हे दोस्तों, समझो एक आदमी है जो हर दिन बहुत सा अनहेल्दी खाना खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करता और दिन भर बस घर पे पड़ा रहता है टीवी या इंटरनेट पे टाइम पास करते हुए। अब सोचो, अगर ऐसा इंसान अचानक ये डिसाइड करेगा कि वो कल होने वाले एक बड़े से रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगा और वहां जीत के भी दिखाएगा, तो आपको क्या लगता है वो ऐसा कर पाएगा? वो उन एथलीट्स को हरा पाएगा जो हमेशा भागते रहते हैं? ऑब्वियसली वो नहीं हरा पाएगा। इनफैक्ट शायद उसे कंपटीशन में एंट्री लेने भी ना मिले। क्यों? क्योंकि भागना एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जाता है हमेशा प्रैक्टिस करके, अपने आप को ट्रेन करके, जो उस आदमी ने कभी नहीं किया। सेम इसी तरह कंसंट्रेट करना भी एक स्किल की तरह ही होती है, जिसकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग हमें हमेशा करती रहनी चाहिए ताकि हम अपना पूरा ध्यान अपने काम को देके अपने गोल्स को अचीव कर सके। आज इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कंसंट्रेट करके अपना काम को जल्दी खत्म करना ये एक ऐसी स्किल हो गई है जिसे बहुत कम लोग ही सीख पाते हैं, लेकिन श्योरली ये कम लोग लाइफ में सक्सेसफुल भी जरूर बनते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको समझ के और प्रैक्टिस करके आप अपना कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ा सकोगे। लेकिन हाँ, कुछ भी बताने से पहले एक सबसे मेन बात जो सबको समझनी जरूरी है वो है कंसंट्रेशन का मीनिंग। कंसंट्रेशन होता क्या है आप सबको पता ही है, बट फिर भी मैं आपको वापस बताऊंगा क्योंकि ये लाइन आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन मतलब अपना पूरा फोकस और पूरा ध्यान बस कोई एक काम पे रखना और वो टाइम पे कोई दूसरी चीज ना सोचना ना करना। इस बात को हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान में रखो। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी ज्यादा अच्छी बॉडी बनानी है, 6 पैक या 8 पैक्स वाली, क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर को भी हायर करके पहले दिन जिम जाओगे तो वो आपको स्टार्टिंग में छोटी और हल्की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करने बोलेगा, ना कि हैवी सेट मारने बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा कि अभी आपकी बॉडी तैयार नहीं है ज्यादा वेट उठाने के लिए या हैवी एक्सरसाइज करने के लिए। और अगर ये सुनने और समझने के बाद भी आप फोर्स करके ज्यादा लिफ्ट करोगे तो इससे आपकी बॉडी को डैमेज और प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि स्टार्ट में ही एकदम ज्यादा पुश करने की वजह से आपका जिम से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप स्टार्टिंग में हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के अपनी ड्रीम बॉडी बना लो। यही लॉजिकल और सही अप्रोच होगा जिससे आप एग्री भी करोगे। लेकिन अब समझो कोई इंसान ये बोले कि नहीं, मेरे को धीरे धीरे नहीं बल्कि बस एक ऐसी एक्सरसाइज बता दो जिसे मैं एक दिन पूरे जोश और मेहनत के साथ करूं और दूसरे दिन मेरे 6 पैक्स आ जाए, तो ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे? वेल, रियलिटी में बॉडी के लिए तो नहीं, बट ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस कुछ वीडियोस देख के या इस टॉपिक पे कुछ टाइम स्पेंड करके एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करना सीख जाए। वो ये नहीं समझते कि एक्चुअल में कंसंट्रेट करना भी एक स्किल है जिसका मास्टर बनने के लिए आपको धीरे धीरे ही स्टार्ट करना अच्छा होगा। सो अगर आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल सच में बढ़ाना है तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल छोटी मोटी और आसान चीजों पे कंसंट्रेट करने से स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, सो अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन बस अभी इस वीडियो पे ही रखो और जब तक मेरी बातें खत्म नहीं होती तब तक ट्राई करो कि आप किसी भी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और किसी और बात को सोचने में लग रहा है, फिर चाहे वो बात कितनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो। या ऐसा भी नहीं कि आप वीडियो को पॉज कर रहे हो बीच में और फिर कुछ काम करके वापस देख रहे हो। राइट नाउ इस वीडियो को पूरा खत्म करना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। सिमिलरली ट्राई करो कि ये वीडियो को देखने के बाद भी आप जो भी काम करो उसे अपने पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करो, फिर चाहे वो रोज के छोटे मोटे बोरिंग काम ही क्यों ना हो। आप अपने आप को चैलेंज करो कि मैं अभी अपना पूरा फोकस बस इस एक काम को दूंगा, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल, 5 मिनट के लिए चैलेंज लो कि आप जिससे भी बात करोगे उसकी बातों को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आप बिना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए एक आंसर पढ़ोगे या किसी भी एक टॉपिक के बारे में सोचोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर जैसे जैसे आप 5 मिनट इजीली कंप्लीट कर लोगे बिना जरा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आप अपना टाइम 10 मिनट कर दो, फिर 15 मिनट और ऐसे ही बढ़ाते रहो। और ये याद रखो कि ये एक्सरसाइज आप रोज ज्यादातर काम के साथ करने की कोशिश करो, क्योंकि फैक्ट ये है कि अगर आप छोटे मोटे कामों के लिए रोज रोज कंसंट्रेट करना सीख जाते हो तो फिर श्योरली आप बड़े और इंपॉर्टेंट काम के लिए भी ज्यादा टाइम तक कंसंट्रेट कर पाओगे, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। नंबर 2, विल पावर। वॉल्टर मिशेल एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो आज तक फेमस है। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने 4-5 साल के कुछ बच्चों को अकेले एक रूम में बैठाया और उनके सामने एक मार्शमेलो चॉकलेट रख दी। बच्चों को कहा गया कि अगर तुम ये अभी खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन अगर तुम रुकोगे 15 मिनट बिना इसे खाए
तो मैं बाहर से आके तुम्हें एक और मार्शमेलो दूंगा इनाम के तौर पर। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चों को मार्शमेलो के साथ अकेले रूम में छोड़ दिया गया। अब क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए 15 मिनट कंट्रोल करना अपनी फेवरेट चीज को खाने से एक मुश्किल चीज है, इसीलिए रिजल्ट भी उस हिसाब से ही आए। हर 3 में से 2 बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने मार्शमेलो खा ली 15 मिनट से बहुत पहले ही। मतलब हर 3 में से बस एक बच्चे की विल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल कर पाए और जिन्हें फिर बाद में 2 मार्शमेलो मिली। अब ये एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट नहीं था। मेन रिजल्ट तो इसका 15-16 साल बाद देखा गया, जो कुछ ऐसा था। जिन बच्चों ने वो मार्शमेलो फौरन खा लिया था, जो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उनकी परफॉर्मेंस और लाइफ भी खराब चल रही थी हर तरीके से। जबकि उन बच्चों की लाइफ जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा, जिनमें ज्यादा विल पावर था, उनकी लाइफ सक्सेसफुल और हैप्पी थी हर तरीके से। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह समझ आता है कि विल पावर कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारी लाइफ में। इनफैक्ट विल पावर का होना कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा के अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस रखने के लिए आपको विल पावर की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपका विल पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, जो है लुकिंग एट द नॉब। ऑथर बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज का सबसे पहला स्टेप है एक टाइम सिलेक्ट करना, जब आप ये एक्सरसाइज रोज कर सको। फिर दूसरा स्टेप, रोज उस टाइम एक शांत रूम में जाओ जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तीसरा स्टेप, 10 मिनट तक या स्टार्ट में बस 5 मिनट तक बिना कुछ करे दरवाजे के लॉक को देखते रहो, बस। अब शायद आपको ये सुनने में बहुत अजीब और स्टूपिड लग रहा होगा और करने में तो और अजीब लगेगा, बट सच में ये सिंपल अजीब चीज आपकी विल पावर को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, एंड में 4th स्टेप, आपको एक बुक पे लिखना है कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था पूरे 5 या 10 मिनट का। फिर आपको यही चीज 6 दिन और रिपीट करनी होगी। स्टार्टिंग में टाइम बहुत स्लो पास होते हुए लगेगा, बट फिर धीरे धीरे आपको अपने ऊपर और अपने विल पावर पर ज्यादा कंट्रोल होते दिखने लगेगा। अपने ब्रेन की छोटी छोटी हरकतों को अच्छे से ऑब्जर्व करके उस बात को डिटेल में लिखना, ये चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी। इसीलिए इस एक्सरसाइज को एक बार तो जरूर ट्राई करो। नंबर 3, द कंट्रोल। लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने माइंड और अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना और उसे अपने हिसाब से अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज करना, ना कि उनके हिसाब से खुद चलना। जब तक आप इन 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तब तक आपका किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इसीलिए पहले करते हैं माइंड की बात। वो इंसान कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता जो इमोशनली स्टेबल नहीं रहता, मतलब जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान गुस्सा हो जाता है तो कैसे उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जिसके बाद वो कुछ भी बोल देता है या कुछ भी कर देता है। और ऐसा बस गुस्से में ही नहीं, बल्कि किसी भी और हाई इमोशन जैसे कि ज्यादा हैप्पीनेस, सैडनेस एक्सेट्रा की वजह से हो सकता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें, और इमोशंस को कंट्रोल में रखने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका मैंने अगले पॉइंट में बताया है। अब करते हैं बॉडी की बात। वैसे तो हम इंसानों में वो सारी कैपेबिलिटीज होती है जिससे हम ऑलमोस्ट कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी अचीव करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ सही रहे। अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके माइंड पर भी इसका बहुत इंपैक्ट होगा, जिससे आपका कंसंट्रेशन करना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सिंपल चीजें हमेशा करो। हेल्दी खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, लंबी सांस लिया करो, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम रिलैक्स और अच्छा फील करते हैं तब हम लंबी सांस लेते हैं, जबकि गुस्से के टाइम छोटी सांस लेते हैं। इसीलिए लंबी सांस लिया करो, ये आपको रिलैक्स रखेगा और बॉडी को कंट्रोल में भी। नंबर 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन के हजारों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आप मेडिटेशन करते टाइम अपना पूरा ध्यान और फोकस बार बार अपनी ब्रीदिंग्स पे लेके जाते हो, जो आपके ब्रेन को ट्रेन करता है किसी एक चीज पे फोकस रखकर उस पे टिके रहने के लिए। इसीलिए रोज ये ट्रेनिंग जरूर लो। मेडिटेशन आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, जो कंट्रोल करेगा आपके इमोशंस को। फिर जब इमोशंस कंट्रोल तो बॉडी कंट्रोल रहेगी, बॉडी कंट्रोल रहेगी तो माइंड कंट्रोल में रहेगा, माइंड कंट्रोल में रहेगा तो आप कॉन्सेंट्रेट और फोकस भी अच्छे से कर पाओगे। अपने ऊपर जितना ज्यादा आपका कंट्रोल होगा हर तरीके से, उतना ज्यादा आपका चांस है लाइफ में सक्सेसफुल बनने के। इसलिए बेस्ट और सबसे सिंपल चीज जो आप रोज कर सकते हो अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के सक्सेसफुल बनने के लिए, वो है मेडिटेशन। ये बातें मैंने आपको द पावर ऑफ कंसंट्रेशन बुक से बताई है, जो फोकस और कंसंट्रेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बातें आपको सिखाती है। ये सच में बहुत ही अच्छी बुक है जिसे आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो आप मेरे ऐप में जाके ले सकते हो। रिसेंटली कुछ इश्यूज भी आए थे ऐप के अंदर जो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए आप ऐप को अपडेट जरूर कर लेना।
मेरे वीडियो को कभी मिस ना करने के लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।